अस्सलामुअलैकुम। अगर आप ऑनलाइन वाकई ही संजीदगी से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम से, जैसे ब्लॉगिंग, न्यूज़ साइट, पोर्टफोलियो, ई कॉमर्स, स्कूल साइट, इंस्टीट्यूट साइट, रेस्टोरेंट साइट, एफिलिएट साइट और इस तरह की और बहुत सी कैटेगरीज, तो ऐसी तमाम साइट्स को बनाने से पहले आपके पास जिस चीज़ का भरपूर नॉलेज होना चाहिए वो है वर्डप्रेस। यस, वर्डप्रेस। आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद वर्डप्रेस का दी एंड हो चुका है, हरगिज नहीं। जरा एक नजर ये देखें, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलर साइट प्रो पाकिस्तानी वर्डप्रेस पे चल रही है। इसके बाद एक और साइट स्टार्टअप पाकिस्तान, वन ऑफ द बेस्ट मीडिया एजेंसी जो इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है, ये भी वर्डप्रेस पे चल रही है। इसके बाद गवर्नमेंट की साइट्स जैसे commerce.gov.pk, ये भी वर्डप्रेस पे है। एक हैरान कर देने वाली साइट टेक क्रंच, ये भी वर्डप्रेस पे चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का न्यूज़ ब्लॉग, बंदा नाचीज का स्किल्स वेंचर या फिर पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट टेक गैजेट स्टोर cmshop.pk, ये भी वर्डप्रेस पे चल रहा है। अगर आप सर्च करने बैठे, देखने बैठे, तो इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, न्यूज साइट्स, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, कुल मिला के दुनिया भर में 41 से 43% वेबसाइट्स चल रही हैं वर्डप्रेस पर। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करूंगा कि आपने वर्डप्रेस को A to Z कैसे सेटअप करना है, कैसे इस पर साइट बनानी है, होस्टिंग लेनी है, डोमेन लेनी है, कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। लेकिन इस सेशन को आपने 5 मिनट वाली वीडियो नहीं समझना, जिसको आप में से कई लोग देखते हैं और समझते हैं कि वो डेवलपर बन गए, वर्डप्रेस के इंस्टॉल बटन को दबाया और साइट तैयार हो गई। हरगिज नहीं। वर्डप्रेस एक प्लानिंग है, स्ट्रक्चर है, SEO है, स्पीड है, सिक्योरिटी है और सबसे बढ़कर ये एक यूजर एक्सपीरियंस और मुसलसल सीखने का सफर है। कोई शॉर्टकट नहीं बताने जा रहा। आप रिस्क कमाएंगे, इंशाल्लाह जरूर कमाएंगे, लेकिन आपको सीखना होगा, समझना होगा सिस्टम को, थोड़ा सब्र करना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। और दूसरी तरफ ये बात भी जहन में रखें कि अगर कई साल पहले की बात करें तो वेबसाइट बनाना सिर्फ कंपनियों का काम था, लेकिन आज के इस AI के दौर में अपनी वेबसाइट खुद तैयार करना इंतहाई आसान और ईजी हो चुका है। पहले डेवलपर महीनों लगा के साइट को तैयार करता, इंतजार करना पड़ता, लाखों रुपए खर्च होते, लेकिन आज सिचुएशन टोटली चेंज हो चुकी है। आपके पास एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक माइंडसेट और पैशन होना चाहिए। ये चीजें अगर आपके पास हैं तो आप अपनी किसी भी तरह की साइट या फिर अपने क्लाइंट, कस्टमर के लिए किसी भी तरह की साइट इजीली खुद तैयार कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर जाने से पहले एक माइंडसेट और बना लें। कई लोग देखा देखी में साइट तैयार कर लेते हैं, लेकिन सोचते नहीं करना क्या है इस पे। तो सबसे पहले आपने अपना माइंडसेट बनाना है। आपके पास क्या स्किल है, आपके पास क्या पैशन है, मार्केट में क्या ट्रेंड है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब आपका माइंडसेट रेडी हो कि आपने इस तरह की साइट बनानी है, देन आपने इस तरफ आना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा। तो आप जैसे भी साइट बनाने जा रहे हैं, जैसे ब्लॉगिंग साइट, न्यूज़ साइट, ई कॉमर्स साइट, अपना पोर्टफोलियो या किसी भी तरह की साइट, तो उसके लिए आपको 2 चीजें लाजमी चाहिए, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन मतलब आपकी वेबसाइट का नाम और होस्टिंग मतलब जहां पर आपकी साइट की तमाम तर फाइलें सेव होंगी। लेकिन इस पॉइंट पे बहुत से लोग बेवकूफ़ी करते हैं, सस्ते के चक्कर में घटिया होस्टिंग ले लेते हैं, बाद में साइट चलती नहीं, रैंक नहीं होती, बग्स आते हैं, साइट हैक हो जाती है, तरह तरह के इशू आने के बाद वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। तो मैं एज ऑलवेज आपको रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर। क्यों? क्योंकि ये रिलायबल है, फास्ट है, सिक्योर है और बेस्ट प्राइसेस में है। और इससे भी बढ़ के यहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई डील चल रही होती है और इस बंदा नाचीज की कई साइट्स इस वक्त होस्टिंगर पे ही चल रही हैं। तो आप आ सकते हैं hostinger.com/faisal पर, व्यू प्लान्स पे क्लिक करेंगे। आपने सिंगल या क्लाउड स्टार्टअप की तरफ फिलहाल नहीं जाना। आप अपनी एक नई साइट बनाने जा रहे हैं तो हम चलेंगे प्रीमियम पैकेज की तरफ, जो बेस्ट है और वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें आप 1, 2 नहीं 3 साइट्स को होस्ट कर सकते हैं। 1 साल के लिए डोमेन फ्री है, इसमें SSD मिलती है, बैकअप ले सकते हैं। तो चूज करेंगे प्लान। अब यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है कि आप 1 साल का पैकेज लें, 2 साल का या 4 साल का। जितना पैकेज बड़ा करेंगे उतना पर मंथ और टोटल रेट कम हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं 1 साल के लिए तो पर मंथ पैकेज तकरीबन 900 है और टोटल 10,000 1 साल के लिए। लेकिन अगर आप जाते हैं 2 साल के साथ तो पर मंथ 900 से कम होकर 700 और 10 का 20 होने के बजाय 16,000 है। इसी तरह 4 साल के पैकेज पे बहुत ही अच्छे रेट्स मिलते हैं, पर मंथ सिर्फ 600 रुपीज और 4 साल की बेफिक्री के लिए सिर्फ 28,000 रुपए। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। आप यूज करें मेरा कूपन कोड फैसल तो आपको 10 से 20% का डिस्काउंट फौरन मजीद मिल जाएगा। तो वो 28 वाला पैकेज यहाँ पे हो गया है 23,000 का। इसी तरह अगर आप 1 साल के पैकेज पे आते हैं वापस तो ये 27,000 वाला पैकेज आपको मिल रहा है सिर्फ 8,600 में। तो यहाँ पर आप अपने बजट के मुताबिक पैकेज चूज करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, किसी भी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे।
इसके बाद अपनी पेमेंट डिटेल एंटर करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज कि अगर आपको साइट लेने में, डोमेन बाय करने में, होस्टिंग बाय करने में परेशानी का सामना है, आपको चीजों की समझ नहीं आती और आगे जो कुछ मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ उसमें किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम आती है, या फिर आप चाहते हैं कि ये सारा सेटअप आपको ना करना पड़े, आपकी साइट की मुकम्मल बेसिक सेटिंग्स, कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, क्या क्या सेटिंग्स करनी है, तमाम तरह की सेटिंग आपको कर दे मेरी टीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पेमेंट सबमिट करने के बाद आपके ईमेल पे एक पेमेंट स्लिप जाती है। वो पेमेंट स्लिप और अपनी साइट का यूजर नेम और पासवर्ड आप सेंड कर देंगे help@faisalshibir.pk पर, या फिर ये टीम का व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस पे व्हाट्सएप कर दें तो मेरी टीम आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी इस नई साइट की मुकम्मल सेटिंग कर देगी, बेसिक हर तरह के प्लगइन इंस्टॉल कर देगी, बाकी सारा काम आप खुद करेंगे। और अगर डोमेन और होस्टिंग बाय करने में प्रॉब्लम है तब भी मेरी टीम आपकी प्रॉपर हेल्प करेगी। तो जब आप डोमेन और होस्टिंग बाय कर लेते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने होस्टिंगर के पैनल में आ जाते हैं, तो आप वेबसाइट्स में आकर ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे वर्डप्रेस। एक बात और बता दूं कि पेमेंट सबमिट करने के बाद वहां पर भी कुछ स्टेप्स आएंगे, उनमें भी आपको वर्डप्रेस की ऑप्शन मिलेगी, तो आप ये काम वहां से भी कर सकते हैं। अगर वहां पे समझ ना आए तो सबको स्किप करते हुए अपने पैनल में आ जाएं। पैनल में आने के बाद ऐड साइट पे क्लिक करके वर्डप्रेस पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको 1 साल के लिए आपकी डोमेन फ्री मिलेगी। आपने जो भी नाम सोचा, आप जो भी काम करने जा रहे हैं उस डोमेन का यहाँ पे नेम लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। मैं फिलहाल टेम्पररी डोमेन के साथ चलता हूँ। यहाँ पर अपनी साइट का यूजर नेम और पासवर्ड सेट करेंगे, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो आपके वेब सर्वर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना फौरन ही स्टार्ट हो जाएगा। रेडी टू गो, इट्स टाइम टू बिल्ड योर ऑनलाइन सक्सेस। और आप ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। ये देखें जी, हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है हमारे सामने। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले आना है सेटिंग पैनल में। आपकी साइट का जो भी टाइटल आप देना चाहें वो टाइटल दे दें। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं पाक न्यूज़। टैगलाइन देना चाहें जो भी वो दे लें। अपनी साइट का आइकन बना लें, वो यहाँ पे अपलोड कर लें। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव कर दें। देन आप आ जाएंगे रीडिंग के अंदर। यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि आपकी साइट पे रिसेंट कितनी पोस्ट वगैरह शो हो, मुकम्मल पोस्ट शो हो या उसका शॉर्ट वर्जन शो हो, वो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। अगर आप एक ऐसी साइट बनाने जा रहे हैं जिसे आप गूगल में रैंक नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कोई और देखे, आपकी प्राइवेट साइट है जैसे किसी स्कूल का सिस्टम, तो आप क्लिक कर देंगे इसको, तो आपकी ये वाली साइट गूगल में नहीं जाएगी, कोई भी इसको सर्च नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन रिस्क कमाना है, साइट को ग्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप लानी है, तो देन आप इसको अनटिक ही रहने देंगे। इसके बाद क्लिक कर देंगे सेव पर। इसके बाद एक अहम काम करेंगे, परमालिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर किसी और पे क्लिक हो तो आपने वापस इसी पे क्लिक करना है, पोस्ट नेम पर। ये गूगल फ्रेंडली है, आपकी साइट के नेम के बाद आपकी पोस्ट का नेम आता है, ये लाजमी आपने चेक कर लेना है। इसके बाद आप आएंगे प्लगइन्स पर, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम आपने करना है, आप ऐड करेंगे क्लासिक एडिटर। वर्डप्रेस काफी अपडेट हो चुका है, इसका जो राइटिंग पैनल है वो काफी डिफिकल्ट है नए लोगों के लिए, तो उसके लिए हम इसका पहले वाला क्लासिक एडिटर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आपने एक्टिवेट कर लेना है। अब यहाँ पे एक और प्लगइन नजर आ रहा है, लाइट स्पीड कैशे। अगर ये इंस्टॉल ना हो आपके सर्वर पे ऑटोमेटिकली, तो आपने इसको भी लाजमी इंस्टॉल करना है। इसके बाद एक प्लगइन आप और इंस्टॉल करेंगे, रैंक मैथ। ये प्लगइन तकरीबन 4 मिलियन प्लस लोग यूज कर रहे हैं, यानी 40 लाख से भी ऊपर लोग इसको यूज कर रहे हैं। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने का फायदा क्या है कि आप अपनी साइट को बड़ी अच्छे तरीके से डिजाइन करके रैंक कर सकते हैं। आपको हर तरह का स्कोर मिलेगा, ट्रैक मिलेगा, और इस तरह आप अपनी साइट को सर्च रैंक के अंदर इजीली अच्छे तरीके से ला सकेंगे। तो इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसे भी आपने एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ से आप इजी एडवांस रख लें, जो भी रखना चाहें जो आपके लिए ईजी हो। यहाँ पर अपनी साइट का नेम, साइट अल्टरनेटिव नेम, अपना नेम अगर ऐड करना चाहें, गूगल के लिए लोगो ऐड करना चाहें, डिफॉल्ट सोशल इमेज ऐड करना चाहें तो अपने यहाँ पे कर लेनी है। हम फिलहाल स्किप करते हैं। देन क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आपके साइट का साइट मैप ऑटोमेटिकली बनता रहेगा सर्च इंजन के लिए, और बाकी चीजें भी ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रही होंगी। देन आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, अगेन सेव एंड कंटिन्यू, रिटर्न टू डैशबोर्ड। जैसे ही वापस आएंगे तो यहाँ पर आपको साइट की काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। आपने इनको डीपली रीड करना है, समझना है। इमेज की एसईओ करनी है, ऑन कर दें। एनालिटिक ऑन रखें। इंस्टेंट इंडेक्सिंग, आप जो भी साइट पे अपडेट करें वो ऑटोमेटिकली गूगल को पता चल जाए, इसको अपने ऑन रखना है। इस तरह काफी सारे फीचर्स हैं, वो आप देख लेंगे यहाँ पे, तो इनको अपने मर्जी के मुताबिक ऑन ऑफ कर लेना है। लेकिन जी इंपॉर्टेंट प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम आएंगे अपीयरेंस की तरफ। इसमें आगे जाने से पहले अगर आप अपनी साइट को जाके देखें तो हमारी साइट कुछ ऐसी नजर आ रही है। फिलहाल ये सिंपल है, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। तो अपीयरेंस में आने के बाद हम आते हैं ऐड थीम के ऊपर। यहाँ पर आपने अपनी साइट के मुताबिक थीम इंस्टॉल करना है। थीम मतलब आपकी साइट का डिजाइन। जैसे अगर आपकी एक न्यूज साइट है तो आप न्यूज लिखते हैं सिर्फ, तो आपके सामने न्यूज की तरह की थीम्स आ जाएंगी। इनको बारी बारी देखें, चेक करें, ओपन करें, जो आपको लगे कि भी आपकी साइट को सूट करेगी वो थीम आपने यहाँ पे सेट कर लेनी है।
काफ़ी सारे डिज़ाइन यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जो भी आप रखना चाहें। जैसे फ़र्ज़ करें हम रख लेते हैं ये वाला, ये काफ़ी अच्छी लग रही है साइट, डिज़ाइन और कलर स्कीम दोनों अच्छे हैं और स्मूथ है, एनिमेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। हम इसी को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद एक्टिवेट कर देंगे। अब एक लम्हे के लिए अपनी साइट को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखें जी, साइट हमारी ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो चुकी है, डमी डाटा भी आ रहा है, फुटर भी परफेक्ट है, स्लाइडर भी चल रहा है। तो इस तरह आपने अपनी साइट के लिए एक बेहतरीन थीम चूज करनी है। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, आपकी जैसी भी साइट है, आपका पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो सर्च करें, स्कूल के लिए रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हैं तो वो सर्च करें, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, मीडिया एजेंसी बना रहे हैं, कंपनी की साइट बना रहे हैं, तो जिस चीज से रिलेटेड आपकी साइट है उस तरह की यहाँ पे आपने सर्चिंग करके और वैसी थीम आपने इंस्टॉल कर लेनी है। और बिलफर्ज अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे ई कॉमर्स, तो आपके सामने डिफरेंट टाइप की बिजनेस और स्टोर थीम्स आ जाएंगी और काफ़ी कमाल की थीम्स यहाँ पे आपको मिलेंगी, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर लें। लेकिन हाँ, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाने जा रहे हैं तो आप एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वू कॉमर्स के नाम से। वर्डप्रेस पर अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए ये प्लगइन आपने लाजमी इंस्टॉल करना है, इसके बिना आपका स्टोर नहीं चलेगा। पहले आपने जैसी भी साइट बनाई है, साइट बनाने के बाद जो मेन काम है वो है अपनी साइट पे डाटा पब्लिश करने का। तो आप आएंगे पोस्ट में, ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे। अब फर्ज करें हमारा ये न्यूज़ ब्लॉग है, एक न्यूज़ साइट है, तो उसके लिए अपने डाटा लेना किस तरीके से है। तो आजकल जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो चलती हैं मोस्टली एक्स के ऊपर। जब आप ट्रेंड टैब पे आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ट्रेंड्स नजर आते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड्स के साथ साथ हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है बाबर आजम। अब बाबर आजम के बारे में कोई न्यूज़ आई होगी, कोई खबर आई होगी, लेकिन आपको नहीं पता। आप कैसे पता करेंगे, उसका भी बड़ा आसान तरीका है। आप आ जाएंगे चैट जीपीटी या क्लाउड में, यहाँ पर आप लिखेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है बाबर आजम के नाम से, इसके पीछे क्या खबरें चल रही हैं, क्या कहानी है, मुझे प्रॉपर एक आर्टिकल लिख के दो, डीप रिसर्च करके, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, ह्यूमन टच के साथ हो, ऐसा बिल्कुल ना लगे कि एआई ने लिखा है, 3-4 कीवर्ड्स, हैशटैग्स भी रिकमेंड करो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मुकम्मल आर्टिकल। अब आपने इसको उर्दू में लिखवाना है या इंग्लिश में, आपकी मर्जी है। दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, आपको टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, आर्टिकल डिटेल चाहिए, कीवर्ड और हैशटैग चाहिए। ये आप लिख के एंटर कर देंगे। क्लाउड पे भी ट्राई कर लें। अब देखें क्लाउड खुद इस चीज़ को सर्च करेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में, क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि हमने एक वर्ड ऐड किया है डीप रिसर्च करके। तो ये देखें जी, अब हमारे सामने आर्टिकल आना शुरू हो चुका है। बाबर आजम ट्रेंड कर रहा है, डिस्क्रिप्शन दे दी उसने, और वाई क्यों ट्रेंड कर रहा है, क्या कहानी है, क्या अंदर की बातें हैं, उसने मुकम्मल हमें एक आर्टिकल दे दिया। और चैट जीपीटी भी यही काम कर रहा है, इसने टाइटल भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन भी दे दी और आर्टिकल भी लिख के दे दिया है। इसके साथ साथ फोकस कीवर्ड और एसईओ कीवर्ड और हैशटैग भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इस तरह आपने डाटा कलेक्ट करना है। फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। आपने जैसी भी साइट बनाई है आपने उसी तरीके से काम करना है। एआई का दौर है, एआई को लाजमी यूज करें और अपने काम को आसान बनाते हुए वक्त को बचाएं। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे टाइटल को, वापस आएंगे अपनी साइट में, टाइटल में पेस्ट कर देंगे। आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट करना चाहें, मजीद लेंथी करना चाहें, आपकी मर्जी है। इसके बाद आप टेक्स्ट उठाएंगे, कॉपी करेंगे, वापस आ जाएंगे अपने पैनल में, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद वापस चैट जीपीटी में आएंगे और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उठाएंगे, वर्डप्रेस में आए, रैंक मैथ हमने इंस्टॉल किया था, इस प्रीव्यू पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन चेंज कर दें, ओके कर दें। चैट जीपीटी में दिए थे फोकस कीवर्ड, इन्हें बारी बारी कॉपी करेंगे, पैनल में आएंगे, पेस्ट करेंगे। इसी तरह आपने इनको बारी बारी पेस्ट कर लेना है। इसके बाद बारी आएगी कैटेगरी बनाने की। यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करें। इस न्यूज़ को अपने जिस भी कैटेगरी में रखना है उस कैटेगरी का नाम लिख दें। जैसा हम लिख लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़, ऐड कर देंगे। अब अपने इस आर्टिकल को थोड़ा सा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें एक इमेज ऐड करेंगे। इमेज भी आप साइट से नहीं लेंगे, आप एक्स पर ही आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे बाबर आजम। जो भी आपको पिक्चर अच्छी लगे उसे आप डेस्कटॉप पे ले आएँ, इसका नेम चेंज कर लें। इसके बाद वापस साइट में आ जाएं, जहां पर आपने इस इमेज को रखना है वहां पे एंटर करें। इसके बाद ऐड मीडिया पे क्लिक करें, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे ये इमेज पड़ी है, इसको ओपन कर लें, इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक कर दें। अब ये इमेज आपके सामने आ चुकी है। आप इसको जिस साइज में रखना चाहें साइज इंक्रीज कर लें। अब यहाँ पे एक काम आपने और करना है, आपकी इस न्यूज का जो परमा लिंक है, जो यूआरएल बनेगा, उसको अपने थोड़ा शॉर्ट कर लेना है, वाई बाबर आजम ट्रेंडिंग। जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख के ओके कर दें। जो आपको लगे हर चीज ओके है, देन आप क्लिक करेंगे पब्लिश पर। ये हमारी एक पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, साइट पे आ जाएंगे एंड ये देखें जी, बाबर आजम के बारे में हमारे एक आर्टिकल हमारी साइट पे पब्लिश हो चुका है। ऑथर भी आ गया है, कैटेगरी भी आ चुकी है, डेट वगैरह भी आ चुकी है।
वापस होम पेज पे जाएं तो वाई बाबर आजम की हमारे पास यहाँ पे अपडेट भी हो चुकी है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिकर में भी चल रहा है और नीचे स्क्रॉल के अंदर भी आ चुका है। अब यहाँ पे आप एक काम और करें, स्क्रॉल डाउन करते हुए फीचर इमेज पे आ जाएं, सेट फीचर इमेज। इसी इमेज को सिलेक्ट कर लें, ये जो भी आप इमेज लाना चाहें वो सिलेक्ट करके अगेन अपडेट पे क्लिक कर दें। अब ज़रा साइड को जाके देखें, रिफ्रेश करें। अब आपको यहाँ पे बाबर आजम की पिक्चर भी नज़र आ रही है, ये देखें जी। स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें जी। तो इस तरह आपने काम करना है वर्डप्रेस के ऊपर। तो जब आप ये काम करेंगे तो जैसे प्रो पाकिस्तानी इस वक्त मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, मंथली लाखों रुपए कमा रहा है। स्टार्टअप पाकिस्तान को देख लें, सोशल मीडिया पे आप इनको देख रहे हैं, इनकी अपनी साइट पे एड्स आ रही हैं, गवर्नमेंट की साइट्स, टेक क्रंच, बहुत बड़ा इंटरनेशनल मीडिया, या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट की साइट बनाने जा रहे हैं जहां पर आप डिफरेंट टाइप के कोर्सेज लॉन्च करते हैं, उनकी प्राइस लिखते हैं और इस तरह इसको डिज़ाइन करते हैं, या फिर आप अपना बनाते हैं ई कॉमर्स स्टोर। इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं। वापस डैशबोर्ड में आएँ, प्लगइन्स में आ जाएं, ऐड प्लगइन पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें वूकॉमर्स। इस प्लगइन को इंस्टॉल करें जिसे 7 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जब वूकॉमर्स इंस्टॉल हो जाए तो इसके बाद आपने एक काम और करना है। आप आएंगे अपीयरेंस में, ऐड थीम पे क्लिक करेंगे। पहले हमने बनाई थी न्यूज़ की साइट, अब हम बनाने जा रहे हैं अपना ऑनलाइन स्टोर। तो यहाँ पे सर्च करेंगे ई कॉमर्स, तो आपके सामने काफ़ी सारे स्टोर की थीम्स आ जाएंगी, जिसे भी आपने इंस्टॉल करना है। अपनी मर्ज़ी की थीम को चूज़ करके उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। एक्टिवेट, लेंगे हमारी स्टोर थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम आएंगे पोस्ट पर नहीं, बल्कि हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ये वो कॉमर्स इंस्टॉल करने की वजह से नया मेन्यू आ गया है। ई कॉमर्स के अलावा जितनी भी आपने साइट्स बनानी हैं, उनके लिए आप पोस्ट में ही जाकर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे और अपना काम करेंगे। लेकिन जब आपने किसी तरह का स्टोर बनाना है तो वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे, देन आपके सामने ये वो कॉमर्स और प्रोडक्ट का मेन्यू आएगा। इसमें आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके काम करेंगे। अब फर्ज करें हमारे पास ये एक माइक्रोफोन है होलीलैंड का, इसकी एक डमी डिटेल लिखवाते हैं एआई से। इसको मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास माइक है, इसकी एक डमी डिटेल दे दो, डिस्क्रिप्शन, की फीचर्स सब कुछ दे दो, एंटर। ये इसने हमें टाइटल दे दिया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दी, की फीचर्स दे दिए। तो हम यहाँ से टाइटल कॉपी करेंगे, अपने स्टोर में आएंगे, पेस्ट करेंगे और की फीचर में आ जाएंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अपनी इमेज को लेके आना है, प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करें, अपलोड फाइल, अपनी प्रोडक्ट की इमेज को लें, सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर दें। ये हमारी इमेज आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है प्रोडक्ट गैलरी की। इस प्रोडक्ट की आपके पास और जितनी भी इमेजेस हैं वो अपने यहाँ पर ऐड करनी है, जितने भी एंगल्स हैं वो अपने सब के सब यहाँ पे ऐड कर देने हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे प्राइस सेट करनी है, रेगुलर और सेल प्राइस। फर्ज करें इसकी रेगुलर प्राइस है 5000 और सेल प्राइस है 4500। इसके बाद यहाँ पर आप बनाएंगे कैटेगरीज, जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी बनाई है माइक्रोफोन की, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट के टैग्स ऐड कर देंगे। जैसे ये माइक है, कुछ लोग माइक्रोफोन लिखते हैं, कुछ लोग वायरलेस लिखते हैं। इस तरह आप डिफरेंट टाइप के टैग्स ऐड कर लेंगे। ब्रांड वगैरह के नाम लिखना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद अपना URL शॉर्ट करना चाहें शॉर्ट कर लें, एज इट इज़ भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। देन क्लिक करेंगे पब्लिश पर। इसके बाद यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो चीज़ें आएंगी, विजिट साइट, विजिट स्टोर। स्टोर पे क्लिक करें, ये देखें जी हमारा स्टोर हमारे सामने आ चुका है। हमने सिंपल सी थीम चूज़ की थी इसलिए सिंपल सा आ रहा है। इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें जी आपके सामने प्रोडक्ट जूमेबल बन चुकी है, टाइटल आ चुका, रिटेल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, फीचर्स, डिस्क्रिप्शन, की फीचर्स, यहाँ पे सब कुछ आपके सामने आ रहा है। तो इस तरह आपने जैसी भी साइट बनानी है, न्यूज़ साइट, आर्टिकल साइट, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, वो तरीका मैंने आपको गाइड कर दिया। डोमेन होस्टिंग कैसे आपने बाय करनी है वो तरीका मैंने आपको समझा दिया। अगर आपने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है वर्डप्रेस के ऊपर रहते हुए, ये सब कुछ मैंने आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया है। और वर्डप्रेस की वैल्यू भी आपको समझा दी है कि इस वक्त भी दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, मीडिया इंडस्ट्री वर्डप्रेस पे ही चल रही है। आप जैसी चाहें वर्डप्रेस पे साइट तैयार कर सकते हैं। हर तरह की थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्लगइन्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स, और बड़े ही आसान तरीके से एआई का भरपूर यूज करते हुए आप किसी भी तरह की साइट बना के उसे ग्रो करके उससे शोहरत भी कमा सकते हैं, रिस्क भी कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्डप्रेस को यूज करते हुए अपने रोजगार का जरिया बना सकते हैं। बस आपने थोड़ा सा इसको लर्न करना है। उससे पहले आपने अपना माइंडसेट बनाना है कि आपने काम किस तरह के टॉपिक पे करना है। एआई से आइडियाज लें, अपने पैशन को देखें, अपने नॉलेज को देखें, मार्केट के ट्रेंड को देखें और इन सब चीजों को मिला के अपना माइंडसेट बना के डोमेन लें, होस्टिंग लें, कैसे लेनी है, प्रॉपर तरीका मैंने आपको
गाइड कर दिया है। कूपन कोड, लिंक्स, मेरी टीम का सपोर्ट नंबर और ईमेल, ये सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। किसी भी पॉइंट पे आप स्टक हैं अपनी साइट को सेटअप करने में या डोमेन और होस्टिंग बाय करने में, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। आपकी साइट की बेसिक सेटिंग भी कर देगी, प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर देगी। फिर चाहे आपने अपना स्टोर बनाना है, अपनी न्यूज साइट बनानी है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, रेस्टोरेंट के लिए साइट बनानी है, तो बेसिक सेटिंग आपको मेरी टीम कर देगी। याद रहे, बाकी सारा काम आपने खुद करना है और कोई मुश्किल नहीं है। चैट जीपीटी क्लाउड आपके पास है, उसकी हेल्प लें। यूट्यूब भरी पड़ी है ट्यूटोरियल से। टाइम लगाएं, चीजों को सीखें, समझें और उसके बाद सेंसिबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करते जाएं चीजों को। और एक सबसे अहम चीज याद रखें, पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मार्केट में आना है तो आपने पढ़ लिख के आना है, चीजों को समझ के आना है, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से सब्र के साथ आप रिस्क जरूर कमाने लगेंगे। और खुदारा किसी भी काम को करते हुए जल्दबाजी ना करें, देखा देखी में कोई काम ना करें। हर चीज को प्रॉपर तरीके से सीख समझ के करें, उन चीजों में अपनी वैल्यू ऐड करें। देखने वाले का, सुनने वाले का, पढ़ने वाले का, खरीदने वाले का इंटरेस्ट हो, उसकी नीड पूरी होती हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, ऐसा काम करें। और वर्डप्रेस के जरिए आप अपना स्टोर बना सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जैसी चाहें वर्डप्रेस पे आप साइट इजीली बना के रन कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? क्या कुछ नया आपने जाना? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और देर हरगिज ना करें। तमाम तरह के लिंक्स और नंबर्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आज ही बिस्मिल्लाह करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपनी नमाजों की पाबंदी करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।